नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे बिहार की। दरअसल बिहार इस वक्त बाढ़ से बेहाल है। गंगा का जलस्तर इस तरीके से बढ़ा है कि कई स्कूलों को जो है वो बंद कर दिया गया है, यानी कि कल ही इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है और स्कूलों को 26 सितंबर तक बंद रहने का जो है वो निर्देश दिया गया है। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो खबर ये भी सामने आ रही है कि 26 सितंबर तक तो स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन पटना के खगड़िया के कई स्कूलों को 28 सितंबर तक जो है वो बंद रखने का निर्देश दिया गया है। यानी कि 26 सितंबर तक तो बंद रहेंगे, लेकिन खगड़िया जिले में भी 81 स्कूलों को 28 सितंबर तक बंद कर दिया गया है। ये जानकारी फिलहाल अभी हमारे सूत्रों के मुताबिक हमें मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं। चूंकि लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि बाढ़ से किस तरीके से बेहाल है, जो ट्रेन की पटरियां हैं वो भी पानी से भर चुकी हैं। आवागमन में लोगों को परेशानी हो रही है। लोग नदी के अंदर से पार कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल करके। कई जगहों से अलग अलग जगह की तस्वीरें सामने आ रही है, यानी कि बिहार के कई जिले फिलहाल बाढ़ की चपेट में हैं। कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार ने भी जो है वो हवाई सर्वेक्षण किया था। बाढ़ प्रभावित इलाकों का उन्होंने खुद ही जायजा लिया था हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से, और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। संजय, बाढ़ से बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। आपने ग्राउंड रिपोर्ट भी तैयार की थी जो हमने लाइव इंडिया के दर्शकों को दिखाया भी था, लेकिन फिलहाल की स्थिति की बात करें तो क्या स्थिति नजर आ रही है? कई जिले बाढ़ की चपेट में है और जो तस्वीरें सामने आ रही है वो काफी भयावह तस्वीरें सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए रेखा, बाढ़ की चपेट में कई जिले प्रभावित हो चुके हैं। बिहार का कई जिला जो है वो बाढ़ के चपेट में गंगा का रौद्र रूप इन दिनों देखने को मिल रहा है। ये 2 दिनों से कहीं ना कहीं गंगा का जो जल स्तर है उसमें कमियां आ रही है, धीरे धीरे कमियां आ रही है पटना में। लेकिन बाकी जिलों की बात करें तो अब बाकी जिलों में अभी भी जो है बाढ़ से प्रभावित है लोग। भागलपुर हो, कटिहार हो, बेगूसराय हो, तमाम उन जिलों में जो है बाढ़ प्रभावित लोग जो है अपने ऊंचे स्थान पर शरण लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों का जो स्थितियाँ हैं उससे लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। सरकार की तरफ से लगातार बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद भी पहुंचाई जा रही है। कई जिले उससे प्रभावित है, जिसका भोजपुर है, सारण है, वैशाली है, पटना है, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया और भागलपुर, कटिहार, इन सभी जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाके जो है वो देखने को मिल रहे हैं। गंगा का जो रौद्र रूप है वो देखने को मिल रहा है। लोग किसी तरीके से अपना जीवन यापन करने के लिए उच्च स्थानों पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हाल के दिनों में शनिवार के दिन हवाई सर्वेक्षण भी किया था और पटना के बिहार के हाजीपुर जिले भी गए थे। हाजीपुर, वैशाली, उन्होंने जो है शिविर, जो बाढ़ पीड़ित के लिए जो शिविर बनाए गए हैं रहने और खाने के लिए, वहाँ पर टेंट पंडाल लगाकर उनका उन्होंने जायजा लिया और कहा कि किसी तरीके से बाढ़ पीड़ित को किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार जो है वो हवाई सर्वेक्षण भी कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। लोग जो है किसी तरीके से जो है पानी में घुस के निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी जो सामान है वो लेकर निकल रहे हैं। जो है किसी तरीके से नाव बनाकर सरकार की तरफ से जो दिए गए हैं उससे उन्हों को राहत पहुंचाई जा रही है। उनके जो खाने पीने की चीज़ें हैं उन्हें पहुंचाया जा रहा है। जो लोग को बाहर निकालना है उन्हें बाहर भी निकाला जा रहा है। पटना के जो है अटल पथ और गंगा पथवे जो मरीन ड्राइव है उस पर भी टेंट पंडाल लगाए गए हैं। लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है, दवाइयों की व्यवस्था की गई है, जानवरों के लिए चारा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है सभी जगहों पर बाढ़ प्रभावित इलाकों जहाँ भी हैं वहाँ पर खास तौर पर काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं। कई कॉलेज और स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। भागलपुर में भी जो है यूनिवर्सिटी में जो है पानी घुस गया है। लोग जो है नाव के सहारे पहुंच रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया है। कल ही इस पटना के जिला अधिकारी ने भी आदेश दिया है कि अब 27 तारीख तक जो है स्कूल बंद रहेंगे। जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, जो पटना के सटा हुआ है, दीघा है, दियारा इलाका है, नक्टा दियारा है, तमाम उन इलाकों में जो स्कूल हैं उन्हें बंद कर दिए गए हैं। साफ तौर से निर्देश दे दिए गए हैं 27 तारीख तक
जब तक गंगा का जलस्तर में कमियां ना आए, पानी जो है स्कूल में जो पहुंचा है वो सूख ना जाए पूरी तरीके से, तब तक स्कूल में बच्चे नहीं जा पाएंगे। यानी 27 तारीख तक इसे समय सीमा को बढ़ाया गया था। पहले जो है 21 तारीख तक था और 21 तारीख के बाद जिलाधिकारी ने फिर इसकी समय सीमा बढ़ाई है और 27 तारीख इसे कर दिया गया। तो बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से जो बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद पहुँचाई जा रही है उनमें भी कुछ कमियाँ नज़र आ रही हैं, कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमने जब ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है तो उसमें जो मरीन ड्राइव पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें शौचालय की कठिनाइयाँ हो रही हैं। कल भी कुछ पोर्टल चैनल के द्वारा भ्रम फैलाया गया खबरों के द्वारा और जिलाधिकारी ने इसका साफ घोर निंदा की है और कहा है कि ऐसे पोर्टल चैनलों पर कार्रवाई भी की जाएगी। कहा गया कि कुछ रात के वक्त खबरें चलाई गई कि जो खाने बनाए जा रहे हैं रसोइया के द्वारा उसमें गड़बड़ियां हैं, कई लोग बीमार हो चुके हैं। ये तमाम भ्रम फैलाए गए खबरों पर जिलाधिकारी ने उस पर अविलंब रोक लगाया और सीधे तौर पर कार्रवाई का निर्देश भी दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पटना के दीघा में और मरीन ड्राइव पर जो है बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की तरफ से मदद पहुँचाए जा रहे हैं। उनके छोटे छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था की गई है, लोगों के लिए शौचालय की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, जानवरों के लिए चारा, दवाई और जानवरों के लिए, पशु के लिए भी दवाई की व्यवस्था की गई है। किसी तरह की वो बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो गंदे पानी होते हैं जिससे लोग, बच्चे बीमार हो जाते हैं, बूढ़े बीमार हो जाते हैं, उन्हें बुखार हो जाता है, सर्दी, खांसी, तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं बॉडी में, उन्हें कई तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं। उसके लिए भी तरह तरह की जो है इलाज किए जा रहे हैं वहाँ पर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी मदद पहुँचाए जा रहे हैं और अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद जो बाढ़ राहत शिविर लगाए गए हैं उन सभी का उन्होंने जायजा भी लिया है। हाजीपुर, वैशाली में जाकर, पटना में भी उन्होंने तमाम उन जगहों पर गए हैं जहां पर बाढ़ शिविर लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण किया है। तो बाढ़ प्रभावित इलाकों में बाढ़ पीड़ितों के लिए बहुत सारे से मदद पहुंचाई जा रही है सरकार की तरफ से और जो लोग अपने घरों को छोड़कर नहीं निकले हैं उन्हें घर तक भी पहुंचाने की सामग्रियां व्यवस्था की गई है। नाव की व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से कि उन्हें जो है भागलपुर में तो भागलपुर और सुल्तानगंज और दुमका इलाके में जो है गंगा का जो जल स्तर है वो पहुंच गया है ऊंचे स्थान पर और कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, कई रूट में बदलाव किए गए हैं ट्रेनों को। तो भागलपुर और सुल्तानगंज और खगड़िया के लिए जो ट्रेन चलाए जाते हैं दुमका से, उन सभी ट्रेनों को रूट में बदलाव किए गए हैं, सभी को रद्द कर दिए गए हैं। फिलहाल जब तक ट्रैक पर से पानी ना सूख जाए तब तक जो है ट्रेनें रद्द रहेंगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में पूरी व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है। राज्य सरकार पूरी तरीके से इसको चिंतित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको लेकर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जिला अधिकारी से लेकर आला अधिकारियों को दिशा निर्देश दे चुके हैं और किसानों को जो खास तौर पर जो फसल बर्बाद हो चुके हैं उनको भी मदद पहुंचाया जा रहा है। उनको भी जो सरकार की तरफ से मदद है किसानों के लिए। अलर्ट मोड पर है। नीतीश कुमार ने भी जो है हवाई सर्वेक्षण किया था, लेकिन कई जगहों से बहुत काफी भयावह तस्वीरें आ रही है। कई गाँव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। लोग जो है वो जान जोखिम में डालकर एक जगह से दूसरी जगह जाने आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ऐसे लोगों पर किस तरीके से ध्यान दिया जा रहा है? और जो कल हमने भी एक रिपोर्ट दिखाई थी, उस रिपोर्ट में भी दिखा था कि बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है जो पानी में जलमग्न हो गए हैं और लोगों को अलग जगहों पर रहने के लिए दिया गया है, वहां पर वो व्यवस्था उन तक नहीं पहुंच पा रही है जितनी व्यवस्था उन्हें मिलनी चाहिए। माफ़ कीजिएगा, हर साल इस तरह की जो स्थितियां होती हैं, जो आपदाएं आती हैं, उससे सरकार को निपटना होगा। सरकार को पहले से अलर्ट रहना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिया है, जब घटनाएं घट जाती है, चाहे आपदाएं आ जाती है, तब जाकर सरकार सचेत होती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इससे पहले चिंतित करना होगा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में जहाँ पर हर साल बाढ़ पीड़ितों के लिए जो समस्याएँ होती हैं उन्हें कुछ ना कुछ तत्काल पूरी तरीके से पहले से व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि इस बार बारिश भी खास कुछ नहीं हुआ है।
बारिश जिस तरीके से बिहार में होनी चाहिए थी उस अपेक्षा बारिश भी नहीं हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं नेपाल के द्वारा जो जिन इलाकों में निचला इलाका है पानी छोड़े जाते हैं तो उन इलाके पूरी तरीके से डूब जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं। कई लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनके घर पूरी तरीके से जलमग्न हो जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके लिए पहले से व्यवस्था सरकार को करनी होगी। सरकार को इसके लिए चिंता करनी होगी कि आखिर बाढ़ आने के बाद ही सरकार क्यों जागती है, अधिकारी जागते क्यों हैं। बाढ़ जब आ जाता है, पानी घर में घुस जाता है, तब जाके सरकार इसके लिए उन्हें पहले ही ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया जाए। कभी भी इस तरह की आपदा आ जाती है और अचानक जिस तरीके से हमने लोगों से बातचीत की है, बाढ़ पीड़ितों से, उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम रात के वक्त जब सोए हुए थे 10 बजे तो करीबन 10-11 बजे के आसपास हमारे घरों में पानी घुस गया। अचानक हमने जो आनन फानन में किसी तरीके से जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, कपड़े हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, उसे बाहर लेकर मैंने निकला। सारे सामान हमारे उसी घर में अभी हैं। तो कहीं ना कहीं उनके घर अगर डूब जाते हैं तो सारे सामान उनके बर्बाद हो जाते हैं। और हर साल इस तरह की जो है आपदा आती है, कोई नई बात नहीं है। कोई सरकार को इस बात की चिंता करनी होगी और ऐसे जगहों पर घर मकान उन्हें हटाकर कहीं दूसरे जगह शिफ्ट करने होंगे। कई जानवर उसमें डूब जाते हैं, कई जगहों पर कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है, लोगों को इलाज के अभाव में मौत हो जाती है। कई जो स्त्री रोग प्रसूति रहती हैं उन्हें बच्चे होने के वक्त काफ़ी तरह की परेशानियां होनी है। उन्हें जो है खटिया पर लाद कर नाव के सहारे लाया जाता है और नाव भी कभी कभी ओवरलोड हो जाता है तो नाव भी गंगा में जन प्रभावित डूब जाता है, जिससे कई लोगों की जानें चली जाती है। स्कूल सरकार जब इस तरह की घटनाएं होती है तब जाकर स्कूल बंद करती है, कॉलेज बंद करती है। पहले इसके लिए सरकार को चिंता करने की, सोचने की ज़रूरत है। दानापुर हो, आप पटना का सटा हुआ दानापुर इलाका है, मनेर है, बीटा है और इधर दीघा है, कुर्जी है, सभी जगहों पर पानी घुस चुका है। इधर पटना सिटी का तमाम उन इलाका है, पटना है, बख्तियारपुर है, तमाम जो इलाके हैं गंगा के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको खास तौर पर दिक्कत होता है। तो सरकार को इसके लिए पहले से चिंता करने का विषय है और चिंता करने की ज़रूरत है कि जब घटनाएं घटती हैं, जब आपदाएं आ जाती है, तब सरकार अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं चिंता करने के लिए, तब जाकर जो है उन्हें बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद पहुंचाया जाता है। वो लोग कह रहे थे कि 1 सप्ताह से पहले हमारे घर में पानी घुसा हुआ है और सरकार 2 दिन पहले ही व्यवस्था कराई है, तब सरकार की नींद खुलती है। आखिर जब इस तरह की घटना, इस तरह की आपदा हर साल आती है तो सरकार को इसके लिए चिंता करना होगा रेखा। और भागलपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, खगड़िया, तमाम इन जगहों पर बाढ़ पीड़ितों के लिए पहले से मदद पहुंचानी होगी और उन्हें ऊंचे स्थानों पर पहुंचाना होगा, क्योंकि वो समय से पहले अपने सामानों को लेकर चले जाएं। क्योंकि जब बारिश लगातार होती है, मानसून आता है तो गंगा का जल स्तर बढ़ता है, नदियां उफान पर होती हैं, नदी नाले सब उफान पे होते हैं। सरकार जो दावे करते हैं कि पटना में पानी नहीं घुसेगा, पटना में जलमग्न नहीं होगा, लेकिन सारे दावे नगर निगम और जिला अधिकारी और सरकार के द्वारा दावे फेल नज़र आते हैं। देरा का इलाका हर साल डूबता है, उनके लिए कोई तत्काल व्यवस्था उन्हें करना होगा। वो लोग जान जोखिम में डालकर जब गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो नाव के सहारे ही अपना जो मुख्यालय का संपर्क है उसी से साधते हैं। उन्हें बाजारें करना हो, उन्हें अस्पताल जाना हो, उन्हें कोई भी चीज़ें अगर सरकारी कामकाज हैं तो उन्हें मुख्यालय से संपर्क टूट जाता है। तो जब नाव के सहारे आते हैं तो उन्हें नाव ओवरलोड होता है तो नाव डूब जाता है। तो ये इस तरह की समस्याएं हर साल क्या है और हर साल इस तरह की घटनाएं घटी। अभी हाल में ही कई टीचरों की जान चली गई। हमने बेतिया के रिपोर्टर ने भी हमारे खबर दिखाए थे कि बेतिया में भी नाव हादसा हुआ है, पटना में भी नाव हादसा हुआ, कई जिलों में नाव हादसे हुए और सरकार के तरफ से उसके बाद जो है राहत कार्य पहुंचाए जाते हैं, उसके लिए मुआवजा दिया जाता है। तो मुआवजा देने की ज़रूरत क्या है, पहले ही नाव वाले को सतर्क कर दिया जाए जिला प्रशासन और अधिकारियों के द्वारा कि नाव 10 से ज़्यादा लोगों को ना बैठाए, 5 लोगों से ज़्यादा ना बैठाए। अगर इस तरह की चेतावनी पहले ही से दे दी जाएगी तो फिर वो घटनाएं घटेगी नहीं। और जब गंगा का जलस्तर, नदियाँ का जलस्तर बढ़ता है, कई नदी तालाब जो है हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, विस्तार पूर्वक हमारे सहयोगी संजय ने बताया है। लेकिन अब हम आपको वो रिपोर्ट दिखाएंगे कि बिहार की राजधानी पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से जो कुछ इलाके हैं वो किस तरीके से जलमग्न है और वहां पे बाढ़ जो पीड़ित लोग हैं उन्हें किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है। इस रिपोर्ट का जायजा लिया है हमारे सहयोगी संजय ने।
क्या हो गया? कहाँ आ गई? सब घर दह गया। कहाँ रहती है? यही पे फोन लाइन पर। हाँ, वही खाना थोड़ा सा बनाता है, कोई को मिलता है, कोई को मिलते नहीं है। खाली चावल बनाता है, खिचड़ी बनाता है, न रोटी न भात, कुछ बनाते नहीं है। और हम लोग मांग रहे हैं कि जमीन के कागजों दे दो, कब हम बना ले पक्का घर। कसम गरीब दुखिया बना ले घर, साले साले पानी घुस रहा है, अपन अस्तित्व रहेंगे। सरकार जाने कैसे, नहीं बोलिएगा तो। देखिए यहाँ जो जनरल दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध है, पैरासीटामोल है, एंटी एलर्जी है। चारा नहीं मिल रहा है सर। गांव के सदस्य नहीं लिख रहा है। अच्छा। तो सरकार सबके लिए सर बराबर है कि नहीं है? कहाँ घर है तुम्हारा? पर्ची बिंटोली। पानी घुस गया घर में? कितना दिन पहले पानी? 5 दिन हो गया। 5-6 दिन। गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगा का जिस तरीके से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं गंगा का पानी जो है वो पटना के आसपास इलाकों में प्रवेश कर चुका है। कई घरें जो है वो डूब गई हैं। देरा के इलाके के लोग अब ऊंचे स्थान पर पहुंच गए हैं। पटना के अटल पथ पर ही जो है सड़क के किनारे सरकार के द्वारा जो जो बनाए गए हैं टेंट पंडाल लगाकर, उसी में लोग गुजर बसर कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से गंगा का जो रौद्र रूप है वो देखने के मिल रहे हैं। पटना के किनारे जो आसपास के लोग रहने वाले हैं, उनके घरों की जो स्थितियां हैं वो हम सीधे तौर पर तस्वीरों के ज़रिए दिखा रहे हैं कि जो आसपास गंगा के किनारे देरा के इलाके में रहने वाले लोग हैं वो तो ऊंचे स्थान पर आकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन जो गंगा पटना के आसपास के इलाकों में रहते हैं वो पूरी तरीके से झुग्गी झोपड़ियाँ डूब चुकी है। जो उनके जो सामान है वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। और गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि नेपाल ने जिस तरीके से पानी छोड़ा है तो कई ज़िलों में जो बाढ़ की स्थिति बन चुकी है। और सरकार के द्वारा लगातार जो है लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, मवेशी के जानवरों के जो चारा है वो व्यवस्था की गई है। और टेंट पंडाल लगाकर जो है पटना के जिला अधिकारी के द्वारा ये व्यवस्था की गई है। और तमाम जो आला अधिकारी हैं लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण किया है, सड़क के माध्यम से भी जो है पटना के आसपास इलाकों को उन्होंने दौरा किया है। देखिए इस तरह से जो उनके लिए तिरपाल व्यवस्था की गई है, टेंट पंडाल यहाँ पर लगाया गया है। टेंट पंडाल से उन्हें छाया गया है और उन्हें यहाँ पर रखने के लिए मजबूर किया, व्यवस्था की गई है तत्काल कि उन्हें राहत कार्य जो है पहुँचाया जाए। यहाँ पर तिरपाल काफ़ी संख्या में पहुँचाई गई है। कुछ लोग हैं यहाँ पे, बात करते हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं? पर्ची बिंटोली से। बिंटोली से? हाँ बिंटोली है। आपके घर में भी पानी घुस गया है? पूरा हिलाव पानी है। खाने पीने के लिए व्यवस्था की गई है? हाँ की है, देख रहे हैं खाने की व्यवस्था है। कितने टाइम खाना मिल रहा है? 2 टाइम मिलता है। 2 टाइम? हाँ। क्या क्या खाने में मिल रहा है? अभी खिचड़ी मिल रहा है, आज के डेट में खिचड़ी मिल रहा है, कल चावल दाल सब्जी। आप शाम को देखिए कोची मिल रही है। व्यवस्था किसके तरफ से किया गया है पूरा टेंट? ये हम नहीं बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते। सरकार की तरफ से? सरकार तरफ से। हाँ। तो आप लोगों को यहाँ रहने के लिए व्यवस्था किया गया है? हाँ। क्या व्यवस्था मिल रहा है सरकार? सरकार तरफ से ये अथी छावनी दे दिया है, खाना दे रहे हैं। खाना दे रहे हैं? हाँ पानी दे रहे हैं। मेडिकल की व्यवस्था, दवाई उवाई की गई है? हाँ दिया ना। हाँ हाँ सब पूरा व्यवस्था। गौ माता का कुट्टी भी आयल है। चारा भी दे रहा है जानवर का? हाँ दे रहा है जानवर का चारा। हम लोग का यही है कि थोड़ा भर उड़ देता तो किधरों से बाण मार देता तो हम लोग ये सब नहीं स्थिति देखते। अब यहाँ रहने के कारण है कि पूरा कीड़ा मकोड़ा के भी डर है। सांप बिच्छा भी? हाँ हाँ तो जंगल है, पूरा ही जंगले है ना? तो निकलवे करता है, थोड़े नहीं निकलता है। तो
आपके घर में भी पानी घुस गया? पानी मेरा घर में तो जाने का कोई रास्ता भी नहीं है, रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं। सामान तो थोड़ा बहुत लाए हैं, बाकी वहीं छोड़ दिए हैं। सब डूब गया? हाँ सब डूब गया। अब जाएंगे तो उसमें भी परेशानियाँ क्या हैं। क्या सामान है, बक्सा पेटी वगैरह? हाँ घर है तो सारा सामान है वहाँ पे, काम वाला जो जरूरत का सामान सब वहीं है, सब वही सब वहीं। बस खाली थोड़ा सा बच्चा के एक दो कपड़ा लाए हैं, वही थोड़ा थोड़ा बर्तन उर्तन लाए हैं, और वही गोईठा लकड़ी से बना रहे खाना, और 2 दिन से तो मिल रहा है, तो कुछ राहत है। शौचालय की व्यवस्था की? शौचालय की व्यवस्था एक ठो उधर है, बहुत दूर में है। बहुत दूर में है, तो वहाँ आदमी इतना ज़्यादा है कि उसमें जाना के ठीक नहीं है। नहाने होने की व्यवस्था किया गया? नहीं नहाने कितना दिन पहले पानी घुसा है? ये पानी अचानक घुसा है, आज हो गया लगता है 1 सप्ताह ले पानी हो ही गया, अचानक घुस गया है। अचानक घुस गया? हम लोग सुतल थे, हो गया पूरा चौकिया लग गया हम लोग का। रात में अचानक घुस रात में 2 बजे रात में घुस गया। गया? सब बच्चा लोग पढ़ने भी जाता है आपका? हाँ जाता है पढ़ने के लिए, सबको। अब जाने का कुछ है ये नहीं, रास्ते नहीं है तो कैसे मार जाएंगे। यही क्या सब। खा रहे हो बाबू? बिरयानी बिरयानी मिला है। कहाँ घर है तुम्हारा? पानी घुस गया घर में? कितना दिन पहले पानी घुसा? 5 दिन हो गया। 5-6 दिन हो, 1 सप्ताह हो गया। ये बिरयानी देखिए संस्था से भेजता है, बिरयानी और चना बच्चे, मिला। हाँ बच्चे के लिए, तो खाने कुछ पीने की व्यवस्था मिल रही है? हाँ कुछ खाना पीना। इधर बहुत मदद किया है हम लोग कर बहुत मदद किया, पानी दे दिया है। ये है कि शौचालय नहीं, अब मान के जो लेडीज लोग कहाँ जाएगा, फोन लाइन है, यही दिक्कत है यार। देखिए ये झुग्गी झोपड़ी देकर किसी तरीके से अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि बाढ़ की जो स्थिति बनी है पटना में, और अचानक आधी रात को पानी घुस गया, जिसके बाद लोगों ने अपने ऊंचे स्थान को चुना, और वो भी पटना का अटल पथ है, जहां पर लोग यहां पर रहने के लिए व्यवस्था, टेंट पंडाल, लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, मरकरी लगाया जा रहा है, लाइट लगाया जा रहा है, तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। लोग टेंट पंडाल में रहकर इसी तरीके से सड़क के किनारे ही सो रहे हैं, और ये अटल पथ है, और ठीक अटल पथ के किनारे ये लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और इसी इलाके में जो लोग रहते हैं वो उनके घरों में पानी घुस गया है। अब लोगों से बात करने की और लोगों से कोशिश करते हैं क्या क्या व्यवस्था की गई है, कहाँ रहते थे अचानक, यही रहते हैं आप लोग? पानी आ गया घर में? कहाँ रहते हैं आप? 9 नंबर में। 9 नंबर में। कब पानी आया आपके घर में? हो गया 4-5 दिन। क्या क्या व्यवस्था मिल रहा है सरकार की तरफ से? हाँ क्या क्या मिला है खाने के लिए? वो पट्टी रहते हैं। पानी घुस गया घर में? नहीं, हमने कभी रोड पर पानी नहीं है। हाँ, तो यहाँ आ गए? यहाँ ही लोग के परिवार। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए इसी तरीके से झोपड़ी टेंट पंडाल देकर लोगों को गुजर बसर किया जा रहा है। लोगों के लिए व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। मवेशी को भी, जो जानवर हैं, देखिए वहाँ पर ऊंचे स्थान पर रखा गया है। महिलाएं हैं, कुछ हम बात करते हैं। जलावन का भी व्यवस्था यहाँ पर रखी है, और जानने की कोशिश करते हैं महिलाओं से। क्या हो गया? यहाँ आ गई? सब घर दह गया। कहाँ रहती हैं? यही 4 लाइन पर। 4 लाइने पे रहती हैं? हाँ। कैसे पानी घुस गया घर? कैसे पानी? गंगा जी बढ़ गया तो पानी सब घुस गया। कब घुसा पानी? पानी घुस गया अभी तक 17-16 तारीख से। हाँ। 16 तारीख से अचानक सोई हुई थी, पानी घुस गया? हाँ सब में घुस गया। रात के वक्त घुसा पानी? रात में घुस गया। तो क्या की उस वक्त आप लोग, क्या सोची? का सोचे 4 लाइन पे आए, बाले बच्चे लेके सब लोग। सरकार क्या क्या व्यवस्था दे रहा है? अभी सरकार कुछ नहीं व्यवस्था दे रहा है, चिमकी टान दिया है, और खाना वही बना रहा है। हाँ वही खाना थोड़ा सा बनाता है, कोई को मिलता है, कोई को मिलते नहीं है। खाली चावल बनाता है, खिचड़ी बनाता है, न रोटी न भात, कुछ बनाते नहीं है। बस माल जला से ही पानी में भूखले रहते हैं माल जल को। बाढ़ पीड़ित के नाम पर सरकार ढोंग रच रही है। हाँ झूठों को हाँ कि आप लोग को मदद हाँ मदद कुछ नहीं। देखिए माल जल भूखले है, कुछ देता है अभी, खाली खिचड़ी चावल बनाता है, तो वही गरीब खा कर रहेगा। चारा उरा दे रहा है जानवर? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। चारा तो साफ नहीं दे रहा है ना। बहुत देखिए सारा माल जला से भूखे है। दवाई उवाई की व्यवस्था किया है? कुछ नहीं कोई व्यवस्था किया है। तो आगे तो जो बनाया है तो अभी दवाई नहीं देता है। नहीं, ये खाना भी पका रहा है, थोड़ा सा खाना बनाता है। हाँ वो बाटे लम्बर लग रहा है, खत्म।
खत्म। इधर ही आपका घर है? हाँ, इधर सब घर है। कितने साल से रह रही हैं आप? हम लोग के वही वहाँ घर टूर के दीघा वाला घर टूर के यहाँ बसा दिया खल्ला में। अच्छा, और नहीं जमीन के कागज दे रहा है, ना माटी भरवा रहा है, नहीं कुछ भी कर रहा है। है ना? हाँ, पानी घुस गया घर पानी घुस गया, सरकार देखे नहीं के आवत। में। बड़ी दिक्कत हो रहा है। बहुत दिक्कत है, हम लोग जब से आए जब से दिखते में है। पूरा दिक्कत में है ना? हाँ, चलिए ठीक और हम लोग मांग रहे हैं कि जमीन के कागजों दे दो, कब हम बना ले पक्का घर। कसम गरीब दुखिया बना ले घर, साले साले पानी घुस रहा है, अपन अस्तित्व रहेंगे। अच्छा, वो नहीं सरकार दे रहा है, नहीं भरते हैं, माटियों नहीं भर रहा है। अच्छा, सरकार जाने है कैसे, नहीं बोलिएगा तो। बताइए क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सुतलिए रात में पानी ढुकल है। अच्छा, तो आपके घर में भी पानी घुस गया? हाँ। कितना पानी घुस गया है? नट्टी पले डुबाव है। मतलब डुबाव पानी आ गया? हाँ, डुबा हो गया। माने डूबने की स्थिति बन गई? बन गई थी, देखिए ना घुस से कितना पानी है ना? हाँ, इच्छा उच्छा भी निकलता होगा, सांप भी निकलता हाँ, होगा? सांप बिच्छा पिलुआ फिटिंगी सब निकलता है, सब निकलता है ना? सब निकलता है। देखिए बहुत हम लोग तो बोल रहे हैं सरकार माटी भर दीजिए, हम लोग जमीन के कागज दे दीजिए, हम लोग बढ़िया से बना के अपन रहेंगे। है ना? हर साल ये स्थिति होता हर है साल ये स्थिति होता है बाढ़ में। हाँ, हर साल होता है। तो देखिए बाढ़ पीड़ित के नाम पर कहीं ना कहीं सरकार तो कह रही है कि हम मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लोग कह रहे हैं उससे आप उम्मीदें लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं सिर्फ सरकार जो है खाना पूर्ति कर रही है। जनरेटर की भी व्यवस्था की गई है कि लोगों को आधी रात के वक्त अगर लाइन कटी है तो उनके लिए व्यवस्था की गई है। देखिए मवेशी यहाँ पर मौजूद है और हम बात करने की कोशिश करती हैं। यहीं रहती हैं माता जी? हाँ, यही क्या हो रहते गया हैं। अचानक घर में पानी आ गया? पानी तो भर कमर घर में हवे। हर साल ऐसा ही होता है ना? ना, हर साल ने 3 साल पर पानी आया है। 3 साल पे पानी घुस 3 गया। साल पर पानी आया है। हाँ, तो रात को एक अचानक बैग पानी आ ढूक गया, हमने के कितना बजे सारा पानी चीज घुस गया? पानी तो घुस गया 10 बजे। रात को? हाँ, तो 10 उस समय क्या बजे सोची आप? सारा चीज वही में रह गया, अपन दे लेके हाली हाली थोड़ा बहुत पकाने खाने वाला निकाल लिया, न तो सब वही में रह सब गया। वही में सामान छोड़ हाँ। दिया। कितने बच्चे हैं आपके? हमरा तो है कै गो हुआ है, नन की पोता है 3 गो, पोता पोती। पूरा परिवार डूब जाते अगर नहीं हाँ, तब भर रात एगो तनी गो टिल्लू कोहे रहे बचल था, वही पर हम अथी गुजर कटनी हस, चौकी खटिया निकाल के भरो रात तनको ने सुतनी हस, भर रात बैठ के जागना बिहान। पड़ा। हाँ, भर रात बैठ के बिहान कैनी हस। सरकार क्या क्या व्यवस्था दे रहा है यहाँ पे? सरकार के पंडाल तो यही पंडाल बना दिया है, खाना का व्यवस्था है, वो खाना मिलता है टाइम से, कुटाइम में मिलता है, 12 बजे के खाना मिलता है और 10 बजे रात में क्या क्या मिलता है। खाना में खिला रहा है आप लोग को? खाना में वही दाल भात सब्जी मिला है, आज खिचड़ी चोखा मिला है। तो अपना जान तो बचाई, जानवर का भी बचा ली जान। हाँ, मवेशी का भी? हाँ, भैंसी हिला के कैसे लिए लेके आई भैंसी उसी? हिला के लेके पानी में यहाँ। डूब के? हाँ, हिला के डूब के पानी में हिला के तो भैंसा। अपने जान से ज्यादा जानवरों का भी प्यारा लगा हाँ, आपको, तो का लेकिन जा- इसको भी बचा लेना चाहिए। अरे तो एकरो तो जान है ना, नहीं बचाएंगे तब कैसे होगा? अपन जान लेके भागेंगे और उसका छोड़ देंगे पानी में। हाँ, तो एकरो जान बचा दिया है। और बाढ़ की स्थिति अभी बनी हुई है पटना में और कई निचले जगहों पर। पटना में बाढ़ की स्थिति है, अपना तो जान बचाई लेकिन जानवर जो मवेशी है उसे भी लेकर साथ में आए। और ये पटना का इलाका है। अब सोच लीजिए कि बाढ़ पीड़ितों के नाम पर कहीं ना कहीं सरकार की जो स्थितियां हैं वो हम आज रूबरू करा रहे हैं। कब पानी घुसा आपके घर में? पानी हो गया 1 हफ्ता घुस गया। एक हफ्ता। एक हफ्ता कब घुसा था पानी? कितने बजे? पानी रात में घुस गया था। उस समय क्या कर रहे थे आप? सोए हुए थे। पानी अचानक से मतलब घर में घुसने लगा था। फिर तो उसमें थोड़ा पानी अभी कम था, जल्दी जल्दी पानी आ रहा था तो उसमें थोड़ा सामान ऊपर किए। अच्छा, बाढ़ में सबसे ज़्यादा क्या लगता है कि सरकार को क्या मदद करनी चाहिए? सरकार टेंट पंडाल लगा दिया, उसके अलावा भी क्या व्यवस्था होना चाहिए? उसके ये टेंट व्यवस्था तो आज हुआ है, उसके अलावा अभी बहुत सारी समस्या यहाँ पर है जो कि बताएंगे तो बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं मेरा रोड सही से नहीं है। रोड पहले सबसे पहले रोड बन जाता तो नहीं डूबता। सरकार बोले थे कि लोग भाड़ा के ज़मीन देंगे, मट्टी भर के देंगे। मट्टी हम लोग का भर के साल से रह रहे हैं? 2016 में हम लोग आए थे। 2016 में 7 जनवरी को हम लोग पूरा बस्ती यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। तो मतलब ये हर साल की स्थिति है कि इसी साल? हर साल की स्थिति है, हर साल ऐसे ही हर बाढ़ की आ स्थिति जाता है। कभी पानी कम आया तो पंचायत से कभी ऐसा है कि नहीं डूबते नहीं, हर साल डूबना डूबना ही ही तय है। तो लेकिन सरकार को समझना चाहिए कि हर साल इस तरह की स्थिति है, वही तो सरकार उसके लिए तत्काल व्यवस्था तुरंत तुरंत करनी चाहिए। कोई व्यवस्था टेंट पंडाल क्या क्या व्यवस्था मिला? शौचालय उचालय है आप लोग को जाने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं खाने है, उने की व्यवस्था किया कुछ गया? भी नहीं है।
खाना खाली दे रहा है बस? बस और कुछ भी नहीं। ये सब अपना लेके आए हैं टेंट? हाँ अपने लेकर आए। ये रात में खाली घेराया है बस। हाँ। रात में घिरा है? हाँ 4 दिन 5 दिन से आप लोग 5-6 दिन तो ऐसे ही रहते हैं, मान लिया धूपे में ऐसे रहता है, कुछ भी साधने नहीं है तो कैसे होगा। आज हम रियलिटी चेक करने के लिए बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए आए हैं और ये पूरी लंबी लाइन है। हम वहाँ से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये अटल पथ की तस्वीर है जहाँ पर गंगा का मरीन ड्राइव बना हुआ है। मवेशी भी इन्हीं के साथ रह रहे हैं जहाँ पर आम लोग रह रहे हैं। यानी मवेशी और इंसान को दोनों को बराबर एक तराजू में तौल दिया गया है, क्योंकि वो भी उनके लिए व्यवस्था, कई जानवरों को चारा मिल रहा है, कई लोगों को नहीं मिल रहा है। तो सरकार को ये सोचना होगा कि अगर हर साल इस तरह की बाढ़ की स्थितियाँ बनती है तो उनके लिए तत्काल व्यवस्था उनसे पहले से करनी चाहिए और कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं जहां पर अपनी शिकायत लेकर पहुंच सकते हैं। देखिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए सामुदायिक रसोइयाँ बनाई गई है, शिविर स्थान बनाया गया है, यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था की गई है। क्या क्या खाने में मिल रहा है ये तमाम तस्वीरें हम दिखाएंगे और चलकर बातचीत करेंगे कि बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या क्या खाने की व्यवस्था की गई है। देखिए, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है और जिस तरीके से वो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाइयाँ हैं वो हम जानने के लिए पहुँचे हैं कि आज क्या व्यवस्था है खाने में। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर लाइन लगकर खा रहे हैं। किस तरह की खाने के लिए बाढ़ पीड़ितों के लिए व्यवस्था की गई है, क्या मिल रहा है बच्चों लोग के लिए? खिचड़ी और चोखा मिल रहा है। सुबह में क्या मिला? खिचड़ी चोखा। हाँ, सुबह से ही चालू है अभी। खिचड़ी चोखा। हाँ। कितने लोगों के खाना की बन रहा है? करीब इसमें आने किसी को कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, जितना खा सकता है। एक कभी बच्चे भी 2 खवा 3 खवा भी आ रहा है, फिर भी मैं जब उसमें नाकार नहीं रहा हूँ। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि किसी लोग को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता। नहीं नहीं नहीं, जो अपना डेगची लेके आ रहे हैं, बर्तन लेके आ रहे हैं, उसमें भी मैं खाना दे रहा हूँ। पत्तल में उससे वास्ता में पत्तल भी मेरे पास में, मैं पत्तल और गिलास में दे रहा हूँ। देखिए, ये खिचड़ी है बाढ़ पीड़ितों के लिए और छोटे छोटे बच्चे अपने घरों का बर्तन भी लेकर पहुँच रहे हैं और पत्तल तो है ही, लेकिन जिस तरीके से वो लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। कौन नहीं मिल रहा है? सुबह 11:30 बजे से लेकर हम खुद अभी बैठे हैं। अभी खिचड़ी चोखा दोनों ही मिला है। शाम के वक्त क्या मिलेगा? देखिए क्या प्रोग्राम होता है, अलग अलग रूटीन है। जी जी। तो देखिए, ये लंबी लाइन 6,000 आदमी है यहाँ टोटल। 5 से 6,000 आदमी हैं हम लोग। तो कल तो बहुत ही ज़्यादा लोग सब आया है उधर से। जिला अधिकारी के तरफ से ये व्यवस्था की गई है और लोग जिस तरीके से व्यवस्था किया गया है। हाँ, पटना जिला अधिकारी क्या क्या व्यवस्था दे रहे हैं? रोज आज तो शनिचर था इसलिए खिचड़ी चोखा बना है और खूब बढ़िया घी मिलाकर बना है। और कल रात में जैसे चावल कह रहे हैं कि मिल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं मिल रहा है। नहीं, इस तरह की दिक्कत अब उतना भीड़ है, 4,000-5,000 आदमी एक टाइम में खा रहा है तो कहीं एक आध मिस नहीं हो सकता है। शौचालय का व्यवस्था नहीं है। शौचालय का तो है ही है, वहाँ शौचालय देखिए, वो शौचालय है, शौचालय भी है, सारा व्यवस्था है। सारा व्यवस्था है। कुछ लोग जो बातें कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है उसे जानना बेहद ज़रूरी है। अब मेडिकल काउंटर पे चलते हैं, वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये तो सामुदायिक रसोइयाँ थी जहाँ पर तस्वीरें हमने दिखाई। मेडिकल कैंप में किस तरह की दवाइयाँ रखी गई है, मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं और दवाइयाँ जो है वो दी जा रही है। देखिए, यहाँ जो जनरल दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध है। पैरासीटामोल है, एंटी एलर्जी है और ये इचिंग का दवा है। जो ज़रूरी दवाएं वहाँ पे उपलब्ध है। जो जरूरी है। हाँ जी जी। फीवर वगैरह की? फीवर का है, डिहाइड्रेशन का है, लूज मोशन का है, ये सारी दवाएं हैं। तो देखिए, सारी व्यवस्था की गई है। ये कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। यहाँ पे कंट्रोल रूम के लिए लोगों की अलग अलग दवाइयाँ हैं। जो एंटी एलर्जी है, इचिंग की है, लूज मोशन से लेकर बुखार तक की सारी दवाइयाँ उपलब्ध है। मेडिकल टीम यहाँ पर मौजूद है और मेडिकल टीम के तरफ से ये पूरी यहाँ पर व्यवस्था, हमने पूरी रियलिटी चेक की। कुछ सच्चाइयाँ हैं तो कुछ लोग जो इस बातों को कह रहे हैं उसमें हमने जो देखा उसमें कुछ लोग जो है ये बात ज़रूर कह रहे हैं कि ये हर साल की स्थिति है, लेकिन सरकार सुन नहीं। और वहाँ पर जो है चारा भी दिया जा रहा है। जो सच्चाइयाँ हैं वो हम अपने कैमरे के ज़रिए दिखा रहे हैं। कुछ लोग जो है ये कह रहे हैं कि जानवरों को चारा नहीं मिल रहा है और जानवरों को चारा नहीं मिल रहा है जिसके वजह से कई तरह की कठिनाइयाँ हो रही हैं। कितना चारा दे रहे हैं? एगो बकरी का 1 केजी और एगो गाय का 5 केजी मिल रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि चारा समय पे नहीं मिल रहा है।
नहीं देखिए आज ही अवगत कराया। ये गांव का आदमी नहीं है, बेचारा दूसरा जगह के बसल है, उस पट्टी माल जल है, चारा नहीं मिल रहा है सर। ये गांव के सदस्य नहीं लिख रहा है। तो सरकार सबके लिए सर बराबर है कि नहीं है जी। तो गांव के सदस्य नहीं लिख रहा है कि गांव वो पट्टी चल के देख लीजिए कितना माल जल है। ये गांव के सदस्य वो पट्टी के आदमी के नहीं लिख रहा है। आरा जिला के मनपुरा के जहाँ के बसल है सब नहीं दे रहा है, चारा नहीं दे रहा है गाय के। तो लोग जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? कितनी सच्चाई है? चारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, मिल रहा है। कितना मिल रहा है? क्या चारा मिल रहा है? गाय पर 5 किलो मिल रहा है, टाइम से मिला। कुछ लोग कह रहे हैं कि मिल नहीं रहा। नहीं मिल रहा है। मिल रहा है। कितना मिला है? 5 किलो मिल रहा है। 5 किलो। कितने जानवर हैं? 4 गो पर 5 किलो दे रहा है। एक टाइम या 3 टाइम? एक टाइम मिल रहा है। एक टाइम। चारा यहाँ 2 बाढ़ के लिए आया था, 13 नंबर और 14 नंबर बाढ़ के लिए आया था। 14 नंबर बाढ़ को उपलब्ध हो गया और 13 नंबर बाढ़ के लिए अभी आधा घंटा में उपलब्ध हो जाएगी। जानवरों को किसी तरह की दिक्कत हो रही है उसका भी ट्रीटमेंट? हाँ, ट्रीटमेंट भी हो रहा है। वहीं बगल में मेडिकल टीम के बगल में हम लोग हैं। सारी जो इमरजेंसी ड्रग्स है, सारी इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। देखिए, लोग जो कह रहे हैं उसमें कुछ सच्चाइयाँ हैं, तो कुछ लोग की बातें जिस तरीके से सामने आ रही है उससे साफ यही जाहिर होता है कि हमने रियलिटी चेक की है, जिसमें कुछ बातें सच्चाई हैं तो कुछ बातें झूठी भी निकली है। जिस तरीके से आम लोगों ने आरोप लगाया उसमें जो है आम लोगों की बातें कुछ झूठी नजर आई है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ मैं संजय कुमार, लाइव इंडिया हर पल, पटना। क्या हो गया? कहाँ आ गई? सब घर दह गया। कहाँ रहती है? यही पे फोर लाइन पर। हाँ, वही खाना थोड़ा सा बनाता है, कोई को मिलता है, कोई को मिलते नहीं है। खाली चावल बनाता है, खिचड़ी बनाता है, न रोटी न भात, कुछ बनाते नहीं है। और हम लोग मांग रहे हैं कि जमीन के कागजों दे दो, कब हम बना ले पक्का घर। कसम गरीब दुखिया बना ले घर, साले साले पानी घुस रहा है, अपना अस्तित्व रहेंगे। सरकार जाने कैसे, नहीं बोलिएगा तो बाढ़ से बिहार का फिलहाल हाल जो है वो बेहाल है और इस वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि राज्य सरकार इस बाढ़ पर पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए है और लोगों की हर सुख सुविधा का जो है वो ख्याल प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है, लेकिन उस बीच भी लोगों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। मेरे साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।